हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का वायरल एमसीक्यू प्रश्न को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में दोस्तों एंडिंग तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना ही लेट के शुरू करते हैं। आप सभी का जो है सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम जो है 25 फरवरी को है। ठीक है, 25 फरवरी को आप सभी का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ही नज़दीक है आप सभी का एग्जाम। ओनली 5 दिन बचा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सब जो है एमसीक्यू टाइप प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे, जो कि आप सभी प्रश्न को देखकर अंदाजा लगाइएगा कि आखिर किस तरह का प्रश्न है। ठीक है, और आप सभी को जो है कितना प्रश्न का उत्तर पहले से पता है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। इस प्रश्न को आप सभी शायद पहली बार देख रहे होंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1830। ठीक है, जुलाई 1830 में जो है फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, ज्यूसेपी मैथ्सनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्र भावनाओं का संचार किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी के कारण भी, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण। तो इसका अगर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगर आप सभी अगर देखे होंगे कि अधिकतर जो है इस तरह के प्रश्न में अगर इनमें से सभी अगर रहता तो इनमें से सही इसका आंसर बिल्कुल ही सही हो जाता है। ठीक है, अगर आप सभी ट्रिक लगा देते हैं तो इसका सही आंसर इनमें से सभी मार सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जुएसेपी या फिर जुएसेपे मैथ्सनी। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ मैथ्सनी भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसका पूरा नाम जुएसेपी मैथ्सनी है। थोड़ा प्रश्न जो है धुंधला दिख रहा होगा दोस्तों, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। आखिर इसको जो है इसकी भरपाई करने के लिए क्या किया गया था दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन को आप सभी ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अभी आप सभी को बताएं तो अगर ऑप्शन में आप सभी को जो है इनमें से सभी अगर दिखाई देता है तो 99% जो है इसका चांस होता है कि आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, युद्धों के नाम पर कर्ज लिए गए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। थोड़ा धुंधला दिख रहा है इस प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न जो है बहुत ही धुंधला दिख रहा है दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया था इसको जो है धुंधला है, छोड़िए इसको हटा देते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2 प्रश्न जो है धुंधला था इसलिए इसको नहीं बता पाए। आगे देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा व्यवसाय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में
कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 9th नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नमक। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है दांडी यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, और यह जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। आप सभी बहुत बार पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जो प्रश्न है फ्रेश फ्रेश है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है दोस्तों किसको दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 नंबर वाला। आगे देखिए अगला प्रश्न, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों, चोरी चोरा कांड जो है 1922 में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी, सॉरी 4 या फिर 5 फरवरी, कहीं कहीं इसका आंसर जो है 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी रहता है, लेकिन इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है मृदा अपरदन। ठीक है, चलिए ये सभी प्रश्न को आप सभी को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। आप सभी को पता ही होगा कि संसाधनों को जो है मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम यहाँ पर आप सभी से पूछा गया, जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 3 में जैव और अजैव संसाधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, रेगुड़ मृदा किस मृदा को कहा जाता है, तो काली मृदा को, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है। ठीक है, यानी कि कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मृदा को। ठीक है, जो कि अधिकतर कपास की खेती गुजरात में किया जाता है, गुजरात महाराष्ट्र में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के जो है प्रचुर भंडार है। तो ऑप्शन में आप सभी को देखकर बताना है दोस्तों, यहाँ पर लाइन वाइज पूछा गया है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे अधिक जो है कोयले का भंडार जो है झारखंड में ही पाया जाता है भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो है लाइन वाइज पूछा गया था, यानी कि आप सभी को। उसके बाद आगे देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। यानी कि भू क्षेत्र मैदान के रूप में, यानी कि मैदानी रूप में कितने प्रतिशत भूमि आती है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 43%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2 में 43% इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी को जो है आप सभी को बताना है कि आप सभी जो है इस वीडियो में आप सभी को जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, तो 40 में आप सभी कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता था, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न देखिए, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वन के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड बोलिए। ठीक है, सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन में जो है उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल भी दे सकता है, यहाँ पर आप सभी देश से देख सकते हैं उत्तरांचल यहाँ दिया हुआ है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया।
भारतीय वन जीव अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में, ठीक है, 1972 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यास परियोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ब्यास परियोजना। आगे देख सकते हैं दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न, ठीक है। थोड़ा प्रश्न धुंधला दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये सारा प्रश्न जितना भी आप सभी को बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? आखिर जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो आप सभी को ऑप्शन, इस तरह का प्रश्न में आप सभी को ऑप्शन, चारों ऑप्शनों को पढ़ना चाहिए। सूखा, क्या धरती पूरा सूख गया है? सिंचाई की बढ़ती मांग, क्या सिंचाई में अधिक जल लग रहा है? जल की व्यर्थ बर्बादी, जल अधिक बर्बाद करने थे। ऑप्शन आप सभी पढ़ लिए होंगे तीनों, तो अगर ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी कारणों से जो है जल की कमी बढ़ रही है। देखिए दोस्तों कितना धुंधला आ गया है। चलिए आप सभी को, धुंधला नहीं है, थोड़ा यहाँ पर जो है कलर ब्लैक कलर आ गया है, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? आखिर किन किन भाषाओं जो बोलने वाले बेल्जियम में किन भाषाओं बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच, ठीक है, फ्रेंच और डच इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दे रहे हैं, श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले रहते थे? कि आखिर किस धर्म के मानने वाले अधिक लोग सिहली भाषी श्रीलंका में रहते थे? तो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है फ्रेश फ्रेश प्रश्न आने लगा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है दोस्तों? तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जनता, जनता इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखिए, 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में जो है भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 वाला। चलिए आप सभी एक एक करके ऑप्शन पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। 29 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो सामाजिक, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर जो है अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। 30 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायालय, ठीक है, न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी के एग्जाम में जो है ओनली 30 MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो 30 प्रश्न को आप सभी को बता दिए। चलिए और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख ही लेते हैं दोस्तों, ताकि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो इसको जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है दोस्तों, तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आप सभी को एक ट्रिक बताएं दोस्तों कि
अगर ऑप्शन में आप सभी को इनमें से सभी दिखाए जाए दिख जाए तो 99% चांस होता है कि इसका आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन को यहाँ पर आप सभी को देखकर बताना है दोस्तों। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आता है उड़ीसा। ठीक है, चलिए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो यह जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत किस वर्ग के देश में आता है? भारत जो है निम्न आय में आता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है मध्य वर्ग देना चाहिए था दोस्तों, लेकिन मध्य नहीं दिया हुआ है, निम्न आय हो जाएगा। ठीक है, निम्न आय हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? यानी कि यह किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। जितने भी सेवाएं सेक्टर है सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अंतिम प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्री बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि चलते रहता है, एकदम से ये सभी को जो है रोजगार नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारा प्रश्न अच्छा लगा होगा। ये सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है।